देव भगवान की जय। जयकारा तो टाइट से लगाओ तो पूरा जगह में मुझे बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम शांति शांति शांति। सज्जनों, पटना का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का सबसे भरोसेमंद ये क्या नाम है, जमीन लाइन में बिल्डिंग लाइन में पिंक सिटी है। और ये इसके द्वितीय ऑफिस का शुभ गृह प्रवेश, अंग्रेजी में कहोगे अंग्रेज लोग तो ओपनिंग और नेता लोग बोलोगे तो उद्घाटन है, तो वही दिवस है। और पूरे दुनिया का सबसे नंबर 1 ओपनिंग ये हुआ। 24 घंटे भगवान कृष्ण की परम पवित्र वाणी अशिला सत्यनारायण व्रत की कथा यहाँ पर हमारे काशी से विद्वान आचार्यों ने पधार कर सुनाया। पांडे जी, अनिल जी, सुजीत जी सब लोग आश्रम के समर्पित भक्त हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में पिंक सिटी के तरफ से जितनी भगवत गीता यहाँ सगुना मोड़ पर लगभग 5 साल से बांटी जाती है। तो किसी भी शुभ कार्य में, ऑफिस का उद्घाटन हो, ओपनिंग हो, घर का गृह प्रवेश हो, बच्चे का जन्मदिन हो, शादी का सालगिरह हो, सालगिरह नहीं तो सालगिरह है, कैसे हो गरह साल भर कट गया, फिर दूसरे साल गरह के लिए तैयार रहो। तो कुछ भी शुभ अवसर हो, आप भगवान कृष्ण की वाणी, भगवत गीता, शांति पाठ अपने घर में करवा सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। आपका जो भी श्रद्धा भक्ति है और परिपुष्ट होगी और भगवान आपको आगे बढ़ाएंगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जब यह पाठ पूर्ण होता है तो भगवान की चर्चा होती है। क्योंकि सज्जनों, ये मनुष्य शरीर मात्र इसलिए नहीं मिला है कि बैल के तरह खटो खाओ, बाल बच्चा के लिए कमाओ और वह बाल बच्चा फिर बाद में कहेगा बुढ़वा हमारे लिए क्या किया। इसके लिए नहीं मिला है, बल्कि इसके लिए मिला है कि भगवान का भजन करो और अपना कार्य जो संसार में आपको प्रभु ने लाइफ इज स्टोरी वर्ड द स्टेज मैन इज द एक्टर गॉड डायरेक्टर, जो जो आपको कार्य मिला है, जैसे कंपनी के डायरेक्टर ने आप लोगों को पिंक सिटी में कोई काम दिया होगा, उस काम को ईमानदारी पूर्वक अगर आप करेंगे तो आपका डायरेक्टर खुश हो जाएगा। अटेंडेंस अगर जीएम हाउस में चल जाए, जीएम अगर डायरेक्टर वाले में जाके बैठ जाए तो नाराज हो जाएगा ना। वॉचमैन अगर जाकर के अटेंडेंस के पास बैठ जाए तो वो नाराज हो जाएगा। तो जिसको जहां जहां ड्यूटी मिला है वो वहां तटस्थ होके अपना काम करे और भगवान का नाम ले, तो वो परमात्मा खुश होता है कि नहीं, जिसको हमने जो रोल दिया है वो कर रहा है। ऐसा नहीं कि तुम किसी का रोल छीनने का प्रयास करो। तो नहीं तो कबीर साहब ने कहा कि अगर ऐसा नहीं करते हो, भगवान का भजन चिंतन नहीं करते हो, तो पची पची मरी हो बैल की नाही, सोई रहो उठ खायो, भजन बिन बावरो। जो पिंक सिटी वाला बढ़िया मकान खरीदोगे
तो मरने के बाद वह मकान में छिपकली बन के टुकुर टुकुर ऐसे देखोगे, भजन नहीं करोगे तो छिपकली बनोगे। फिर देखोगे पतोहिया अपने मन से गोदरेज खोल रही है, क्योंकि सबका समय है। 40 बरस, 50 बरस, 60 बरस के बाद हम नहीं जियोगे। 40 हो गया तो शुगर की दवाई चालू। 12 बरस 14 बरस के लड़कों को भी शुगर हो रहा है। मतलब 40 हो गया तो आप समझ लो 50 जी लिया, और 60 हुआ तो समझ लो कि 100 हो गया, क्योंकि अभी 90% मृत्यु रेटिंग 60 से 70 के अंदर में है। और वैसे तो अगर कहीं यंत्र युग में पकड़ा गए कोनो एक्सीडेंट में तो देखो रोजे 10 को 50 को 100 200 मरना आ जाता है। तो इसलिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हमारे महापुरुषों ने कहा कि पानी का बुलबुला है, सेमर का फूल है, यह तन कांचा कुंभ है। कच्चा घड़ा है, चारों तरफ लेके घूम रहे हैं, थोड़ा सा धबका लग गया, चाहे गाड़ी से लग जाए चाहे हवाई से लग जाए, गिरा, खत्म हो गया। धबका लागा फूट गया, कछुक न आयो हाथ। इसलिए सज्जनों, सिर्फ आपका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में एक इम्पोर्टेंट चीज जोड़ लेना है। वो चीज क्या जोड़ना है कि जब सुबह हो, आंख खुले तो हीरो हीरोइन को फोटो न दिखाए, भगवान के दिखाए। उसके बाद फिर धरती माता के गोड़ लगो, गुरु महाराज के फोटो देख के, भगवान के फोटो देख के, उसके बाद 5 मिनट ओम ओम ये मंत्र है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति तजन्ते हम सयाति परमाम गतिम्। फिर धरती माता के गोड़ लग करके ऐसे पैर नीचे करो, जब धरती पर उसके पहले गोड़ लगो, हे धरती माई, अब जो काम हमसे भगवान करवाएंगे वो करूंगा, क्या गलती है क्या सही हम नहीं जानते। और फिर शाम में सोने लगो तो ठीक यही कर लो कि अब सोने जा रहा हूँ, जगूंगा कि नहीं जगूंगा प्रभु। इसलिए 5 मिनट ओम 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 जप लो, फिर धरती माई को गोड़ लग के भगवान को गुरु महाराज प्रणाम करके फिर सो जाओ। बस इतना ऐड कर लो तो वही घर स्वर्ग हो जाएगा। और तो निबुआ मरचा टंगले से अगर नजर न लगे तो सारा अस्पताल के ताला लगवा दो। आई बागेश्वर बाबा भी जाके अगर नारियल मरना से थोड़ा धन आ जाए तब तो पूरा भारत कहिए पिंक सिटी से मकान खरीद लिया होगा। सब तो बांध के आ गए। और लक्ष्मी यंत्र टांगे से अगर घर में लक्ष्मी आ जाए तब तो हम कहेंगे भारत के RBI में टांग गई, पिंक सिटी में कहला टांगे। GDP बढ़ जाएगा तुरंत एक के बार पूरे भारत का। तो अंधविश्वास करने से कुछ नहीं होगा, कर्म यंत्र करो। गीता कर्म सिखाती है, रामायण कर्म सिखाता है, और संत महात्मा कहते हैं कर्म करो। जितने पखंडी सब हैं, ये सब कहेगा ना हमारा दान दे दो, तोरा मनोकामना पूरा हुआ नरियल बांधे से कि नहीं हुआ ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन बागेश्वर के तो हो गए, साइकिल से हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया। क्या उसका हो गया ना जी, तू तो अभी जमीनें बेच रहे हो। तो इसलिए आडम्बर में मत लो, भगवान हृदय में रहते हैं। प्रभु हृदय अक्षत अधिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वो ठाकुर जी कहा रहते हैं सबके हाँ। तो इसलिए मारही में लगा हो कि भंडारों करे पड़ेगा साधु के, पंखा चला के मारिए देगा ठंडा। तो इसलिए चलते फिरते उठते बैठते नाम जपना है। आज एक आरती का आया है कि महाराज जी उस आरती का आप अर्थ बताइए। तो हमने सोचा कि आज सत्संग पटना में है, पिंक सिटी में, तो वहीं पर इस आरती का अर्थ बताएंगे। बड़ी सुंदर आरती है, आप लोग सब लोग अपने अपने घर में गाते होंगे। तो पहले आइए वो आरती हम आप लोगों को सुना देते हैं, उसके बाद इसका अर्थ बता करके और फिर नाश्ता तो सब जाने खैले ही बात, खाली हम नहीं खाए हैं। तो इसलिए हम अपना फिर नाश्ता करेंगे। आप सब लोग भी पीछे पीछे बोलिएगा, सबको ये आरती याद है। जो नहीं बोलेगा तो सबका पाप वगैरह पास चल जाएगा।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। 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 भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता।
खल कामी, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, अपने चरण बढ़ाओ, अपने चरण बढ़ाओ, द्वार परम तेरे, परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तन मन धन सब तेरा, मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा स्वामी। तेरा तुझको अर्पण, तुझको अर्पण, क्या लागत है मेरा, लागत है मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
भक्त जनों के संकट जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे दूर करे ओम जय जगदीश रे। जय जगदीश हरे। सज्जनों, इस छोटी सी आरती में पूरा गीता रामायण वेद सब समाहित है। ये इतनी महत्वपूर्ण और समर्पणात्मक आरती है कि इसका अर्थ अगर आप पूरा सुन लेंगे तो आपके अंदर एक समर्पण का भाव जगेगा। कहते हैं ओम जय जगदीश है। इस सृष्टि का मालिक कौन है? जग माने संसार, अदीश दसों दिशाओं का ये संसार का मालिक कौन है? परमात्मा। हिंदी में इसको आप भगवान, परमात्मा, राम, कृष्ण कुछ भी कह दें। अरबी उर्दू में खुदा कह दें, इंग्लिश में गॉड कह दें। देखिए लड़ाने वाले कौन हैं? धर्म गुरु। ईसाइयों में भी वही नियम है जो हिंदुओं में है। देखिए ब्रह्मा क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। तो ईसाई में भी जनरेट सिस्टम है। अब ऑपरेट कौन करते हैं? विष्णु। और डिस्ट्रॉय कौन करते हैं? शंकर जी। तो ये सभी में ये सिद्धांत है। मुसलमानों से पूछा गया, हिंदू बैठे थे मुसलमान ईसाई, कि तुम्हारा भगवान हिंदुओं से, तो हिंदुओं ने कहा ईश्वर एक प्रकाश है। तो बगल में मुसलमान था, तुम्हारा? तो उसने कहा नूरे खुदा। ईसाई से पूछा गया तुम्हारा? तो उसने कहा गॉड ऑफ लाइफ। अब तीनों का हिंदी ट्रांसलेट करो, क्या होगा? ईश्वर एक प्रकाश है। यानी तीनों कहीं न कहीं से एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन लड़ाने वाले कौन है? इधर मौलवी, उधर काजी, इधर पंडित जी। भाई इन लोगों की दाल रोटी चल रही है इनसे। अगर हम मानव एक हो जाएंगे, मानव धर्मशास्त्र यथार्थ गीता पढ़ के, तो इनकी रोजगारी बंद हो जाएगी। फिर ये कैसे पूर्णिमा के और एकादशी के आपसे दान लेंगे? दान देना अपराध नहीं है, लेकिन दान के नाम पर ठगा जाना ये अपराध है। पूजा करना अपराध नहीं है, पूजा के नाम पर रूढ़ियों का शिकार होना अपराध है। तो इसलिए कहा गया कि इस जग का मालिक एक है, परमात्मा, ईश्वर। आप चाहे उसको जो भाषा में कह दो। साउथ इंडिया जाओगे आप, तो वहाँ पानी अगर मांगना होगा किसी दुकानदार से, तो आपको बोलना पड़ेगा तनी लाओ या तो वाटर लाओ। इंग्लैंड जाओ तो वाटर, जहां कहीं जाओ जल। तो क्या पानी बदल गया? पानी तो ये कहीं है। नाम बदल जाने से पानी थोड़ी बदल गया। उसी तरह से भगवान एक है, नाम उसके अनेक है। तो इस परमात्मा का मालिक कौन है? भगवान। अगर भगवान 2, 4, 5 होता तो उसकी ऑफिस नजर आती। तमाम लोग अंतरिक्ष में गए हैं। हाल में ही सुधांशु शुक्ला गए थे, कहीं उनको राम की ऑफिस नजर आती, जैसे पिंक सिटी की ऑफिस का उद्घाटन है। भाई अगर अलग है तो कहीं न कहीं दिखेगा, लेकिन कहीं नहीं दिखा। तो इसलिए परमात्मा एक है, वो मालिक है, और उसके चरणों में हम आपको समर्पित होना। इस सिटी का ये आप एक कागज 1000 का लिखवा लेते ना, मैं मालिक हूँ इस अपार्टमेंट का। इसके पहले क्या था? इसके बाद क्या हो जाएगा? तो तू मालिक कहाँ है? मालिक तो भगवान है, परमात्मा है। सकल भूमि गोपाल की। एक महात्मा ट्रेन में सफर कर रहे थे। एक टीटी आया, बोले बाबा टिकट दिखाओ। बोले भाई देखो बड़ी भीड़ थी वहां,
और हम साधु महात्मा तो समाज के लिए ही जीते हैं, बैठ गए। तुमको जो फाइन लेना है ले लो। बोले तेरे बाप की ट्रेन में बैठ जाते हो तुम लोग, टीटी था लगता है कि नास्तिक। तो महात्मा ने कहा मेरे बाप की ट्रेन तो नहीं है, लेकिन जिस पर दौड़ रही हो मेरे बाप का जरूर है, धरती। तो इसलिए ये धरती किसकी है? सकल भूमि गोपाल की, भगवान की है, और उसका वो मालिक है, और उसी मालिक से हम लोग यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हे भगवान, आपसे प्रार्थना है, क्या है? तो भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। संकट अभी समाज में एक बड़ा संकट है सबके ऊपर। बता दें, सबसे बड़ा संकट ही है पति के लिए कि हे बाबा हमारा औरत बात न माने, और औरत के लिए संकट है कि हे बाबा हमार मर्द न बात माने। इससे बड़ा संकट सबके लिए। और दुश्मन तुम्हार के है? पड़ोसी। सबका दुश्मन होकर बेटवे बिटिया है। हर आदमी अपने बेटवा बिटिया से 14 बरस के बाद दुखी हो जाता है, कहल नहीं मानता है, बात नहीं, वो दुश्मन है। तुम्हारा अगला जन्म का कर्जा तुम कह लो, बेटवा बिटिया बन के आ गया, अब दिन भर उसको ढोते रहो। जहां जाओ यह संकट है। इसी संकट को दूर करने के लिए हर मंदिरों में भीड़ मची हुई है, बाबाओं के यहाँ भीड़ मची हुई है। हमारे सत्संगी महाराज जी, दादा गुरु महाराज जी के गुरु महाराज थे, उनके पास जब कोई माई जाए गोड़ लगे के भक्त जो अपने मर्द के गोड़ लगो, हमारा गोड़ लगे आई है, मर्द के गोड़ लगो, मतलब पति को गोड़ लगो, लड़ाई खत्म। तो इसलिए ये संकट उंकट नहीं है। उसके बाद दूसरा संकट क्या है? बीमारी। सब लोग बीमारी से ग्रसित हैं। तो ये सब संकट तो शरीर का है, आते जाते रहेंगे। भगवान इस संकट को दूर नहीं करता। क्या जो भगवान के भगत है उनको बीमारी नहीं आती? आती है। तो कहो भाई हम तो भगवान के नहीं मानेंगे। ये संकट आते जाते हैं। भगवान कौन सा संकट दूर करता है? तो वो संकट दूर करता है बार बार जन्म और मृत्यु का। ये बार बार 84 लाख योनि में जो आ जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा संकट है। कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। देखिए मन इतना दुष्ट है कि प्रवचन अच्छा नहीं लगता। फोटो खिंचा लो, गुलदस्ता दे लो, नाच करे वाली आ जाए तो देखो नीचों से दुकान बंद करके आ जाए। ये मन की दुष्टता है। आदमी इतना व्यस्त है, हम बहुत बड़ा व्यस्तता है, लेकिन शायद उस समय व्यस्तता भूल जाता है जिस समय 4 घंटा ताश में वो जुआ खेल के बिता देता है, तब उसको कोई काम नहीं याद आता। उस समय नाचने वाली को देखते रहता है, तब सारा काम भूल जाता है, सारी व्यस्तता खत्म। लेकिन जहाँ भगवान की चर्चा होने लगेगी, ये मन तोड़ाने लगता है तुरंत। कहेगा अरे छोड़ो, तो बाबा साबा सब है, इसे बकाते रहता है, हम लोग क्या सुने। तो ये मन की चंचलता है। तो कहते हैं कि दास जनों के संकट। माई के कुर्सी लगा दो उधर, बैठे सुना क्षण में दूर कर। जब निष्कपट भाव से, पवित्र भाव से समर्पित होकर के आप भगवान की शरण में चले जाओगे, तो जो जन्म मृत्यु का संकट है वो भी दूर। अलोक लाभ पर लोक निबाहु। जो संसार का संकट है ये भी दूर। कोई संकट आपके पास नहीं रहेगा। कब? जब मन से, ये नहीं कि मन महुआ चित्त भूसौले, तब भगवान सब जानते हैं, भोलेनाथ सब जानते हैं कि टरक मांगे आल है,
अकी एने ओने गांजा पिए आल है, अकी हमरा जल ढारे आल है। भोलेनाथ देवघर वाले पागल नहीं है, हैं? जमीन वालों को ठगते ठगते भोलेनाथ के ठगे लगा। तो इसलिए आदमी के आदत हो गया, एक आदमी चढ़ा पेड़ पर, तो जब नीचे उतरने लगा तो उसको डर लगे लगा। तो कहा, हे हनुमान जी, पटना वाले अगर उतर जाएंगे सही सलामत तो मनेर से आधा किलो लड्डू लाके चढ़ाएंगे आपको, एकदम घी हुआ। आधा रास्ता उतरा तो कहे, नहीं जमीन उमीन तो नहीं बिक रहा है बाबा, कहीं पूजा पाठ हिसाबे से करे। अब आधा रास्ता उतर गया ना, आधा किलो लड्डू चढ़ा देंगे, 1 किलो तो नहीं हो पाएगा। 1 किलो तो 600-800 का देता है। और जब नीचे उतर गया बढ़िया से, तब झाड़ ओढ़ के कहा कि पेड़ पर न चढ़ेंगे न लड्डू चढ़ाएंगे। तो दुनिया को ठगते ठगते आदमी भगवानों को ठगा दिया, लिया उन्हीं का। एक बिटिया बहुत अमीर घर की थी, उसका बाप गरीब घर में शादी कर दिया। तो साल भर घूमते घूमते गया बिटिया के घर पर बाप, तो अपन सतुआ दुआ बांध के ले गया। वो पहले बाप लोग बेटी के यहाँ खाना नहीं खाते, तो गया तो उनका जो समधी था बहुत दुख रोया। तब बपुआ उसका बोला, अच्छा आप समधी साहब घबराओ मत, मैं जा रहा हूँ घर। तो 2 बैलगाड़ी अनाज, 4 जोड़ी बैल, सब कुछ भेज दिया। अब यहाँ पर ये लोग मेहनती तो थे ही, मेहनत किए, कुछ 1-2 बीघा खेत इयारा ले लिए सब। 4-5 साल में इतना बढ़िया इन लोगों का दिन हो गया कि 2-4 बीघा जमीन खरीद लिया, घर और बना लिया, 1 हिस्सा 2 हिस्सा। तो फिर बुढ़वा के मन किया कि तनी तरह बिटिया के क्या स्थिति है, देख आते हैं। तो गया, तो फिर समधी साहब आए, कुर्सी सोफा लगा हुआ था। तब समधी साहब बोले, देखिए ये जो टाइल्स लगा है समधी साहब ना, ये इटालियन कजारिया का टाइल्स है। सोफा जो देख रहे हैं ना, रेमंड का है। और देखिए 1 बीघा जमीन वहां लिखा लिए, 3 बीघा जमीन वहां लिखा लिए। तब समझिया बिगड़ा, बोले ससुरा नानी के देखा, अगला बार हम आए थे तो खाली दिन भर दुख रो रहा था, इस बार आए हैं तो तुम सुख रो रहा है। न उस बार चाय पूछा, न इस बार चाय पूछा। तो भगवान को तुम क्या दिखाते हो? मांग मांग के तो भगवान से सब इकट्ठा किया, हे प्रभु एक रूम हो जाए तो हो गया। फिर वह भगवान को दोबारा दिखाने लगोगे कि हमारे पास तो ये हो गया। देने लेने वाले तो प्रभु हैं, उनको क्या दिखाना है। तो इसलिए ये संकट दुनिया में तो आता जाता रहेगा। हम लोग ये नहीं कहते कि गीता पाठ करा लो तो तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा, तुम राजा हो जाओगे, धनवान हो जाओगे। नहीं, पूजा करने से कोई राजा धनवान नहीं होता। ये तो पाखंडी सब कहता कि हई कर लो, यह कर लो, गच लो, यह हो जाएगा। पूजा पाठ कराने से शांति मिलती, आत्मिक शांति। तुम्हारे घर का वायुमंडल शुद्ध होता है। वैज्ञानिकों ने माना है कि जहाँ जैसी चर्चा होती है उस घर का वैसा माहौल होता है। आप लोग साइंस के अगर स्टूडेंट होंगे तो वॉइस कभी मरती नहीं है। आप जो बोलते हैं वो इसी वायुमंडल में हमेशा प्ले होते रहता है, घूमते रहता है। तो आप बोलते हो मेरे घर का माहौल अशांत है, क्यों है? क्योंकि उस घर में कभी भगवान की चर्चा नहीं है, निगेटिव चर्चा हो रही है, निगेटिव वॉइस आपके वायुमंडल में है। तो आपको सुख और शांति उस घर में नहीं मिलेगी। कितनों नींबुआ मरचा टांग लो, कितनों बाबा लोगों से शनि ग्रह की शांति करा लो। पढ़ने गए थे कि वहां देखने गए थे, शनि ग्रह धरती से बड़ा ग्रह होता है। अगर वो धरती पर गिर जाए तो धरती चौपट हो जाएगी। तुम्हारा ये शरीर शनि ग्रह को संभाल सकता है क्या? और पंडित जी लोग कह रहे तेरे ऊपर शनि ग्रह। तो इसलिए जैसे यहाँ 24 घंटा भगवान की वाणी का पाठ हुआ, तो इस ऑफिस में अगल बगल जहां तक वायुमंडल के द्वारा ये ऑडियो गया होगा, वॉइस गया होगा, वो वायुमंडल में तैरता रहेगा। ये नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो हुआ कि नहीं, लगभग 6000 वर्ष पहले यहाँ इसी तरह की वाणी बज रही थी, जो भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन को।
तो इसलिए कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये पूजा पाठ शांति का एक प्रतीक है। आपको शांति मिलती है, आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है, और जब आत्मविश्वास मजबूत हो गया तो आप सुदृढ़ हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी समस्त संकट आपके जीवन में आने वाले होंगे, भगवान उसको काट देते हैं। राम नाम में इतना शक्ति है, भगवान कहते हैं चलो ही राम राम भक्त जपता है, इसको 2-4-10 बरस और जिया दो। एक महात्मा जी थे, उन्होंने सपना देखा कि 1 महीना बाद हम मर जाएंगे। लगे राम 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 जपने, बोले 1 महीना बाद मरना ही है। कोई चेला चाटी आवे प्रणाम करे, बोले राम राम। कोई कुछ दुख लेके आवे, बोले राम राम। चल भाग, उसकी मर्जी से अच्छा हुआ, राम राम। एक चेला था, उसका बेटवा एक था, बड़ा तबीयत खराब हो गया उसका। रोज महात्मा जी को 1 किलो दूध पियाता था, वो लड़का अपने घर से लिया। बपुआ कहा साधु जी से आशीर्वाद ले लेते हैं। गया, बोले महाराज आपके चिलवा का तबीयत खराब है। साधु जी ने कहा जो उसकी मर्जी से अच्छा हुआ। फिर आया, बोले महाराज चिलवा तो मर गया। बोले जो उसकी मर्जी से अच्छा हुआ। गुस्सा आ गया, बोले सदुआ के सेवा करो, और कह रहा हमारा बेटवा मर गया तो अच्छा हुआ। कल सवेरे इसका गर्दन काटेंगे। रात भर गणासा टेया, जाके झाड़ी में बैठ गया। महात्मा जी जा रहे थे, 30वां दिन था। अब देखो चेले के ऊपर जाकर के काल बैठ गए। महात्मा जी राम 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 अपना जपते, उनको क्या पता कि 30वां दिन है कि 29वां दिन है। जा रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़े तो दोनों दारू पी करके शीशा फेंकले रहना तो गिलास, और शीशे गड़ गया। महात्मा जी बड़ी तेजी से चिल्लाए, बैठ गए। तो चिलवा सोचा कि इनके दुख हुआ है तो ये अपने दुख पर क्या बोलते हैं, पहले पूछ ले उसके बाद काटेंगे। तो आया, बोले बाबा अब कैसा लग रहा है? बोले उसकी मर्जी से अच्छा हुआ। तब बोले अरे तो अपने दुख में भी यही बोल रहे हैं। बोला महाराज मैं तो आपको काटने के लिए बैठा था, देखो ये गणासा। बोले तोरे औकात का हुई, देखता आज गीत कौन दिन है? तो कहे महाराज आज तो 30वां दिन है। बोले तू नहीं बैठा था, मेरा काल तेरे अंदर बैठा हुआ था मरवाने के लिए, लेकिन राम नाम का प्रभाव देखा। अनवरत मैंने राम 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 जपा, तो थी आज मृत्यु, लेकिन शीशा गड़ के रह गया। तो सज्जनों, जब धर्म कर्म आप करते हो तो ईश्वर व परमात्मा व थर्ड पावर कहीं न कहीं से आपकी मदद करता है। कभी आप देखते होंगे कि आप जा रहे हैं, जिस टाइम में आप वहां पहुंचने वाले हैं उसी टाइम में आप कोई कारणवश माता पिता रोक दिए, कोई रोक दिया, कहीं ऑफिस में ज्यादा देर बैठे रह गए, कोई हादसा होना था। कभी कभी अब सोचिए कि अभी जो फ्लाइट घटना हुई थी अहमदाबाद में, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन एक माई की जान बच गई ट्रैफिक की वजह से। अगर वो सही समय पर पहुंच जाती तो शायद एक संख्या और मरने वाले की बढ़ जाती। तो इसलिए ईश्वर कहीं न कहीं से आपकी मदद करता है। आप विश्वास करके तो देखो, आपको विश्वास ही नहीं है। जब आपको दुख आता है तो हम तो तेज प्रताप दोस्त है, भगवान के दोस्त बनाना। हमर तो नीतीश जी के एगो खास आदमी है, उन दोस्त ने फोन करवा दे, पारस थरथराने लगे। थरथराएगा का ससुरा, 3 लाख बढ़ा के 1 लाख कम कर देगा, और क्या करेगा? तो इसलिए आदमी भगवान को नहीं याद करता है। दुख आवे तो माता द्रौपदी को जब दुख आया तो लगी पांडवों को बुलाने, तुम धनुर्धर हो, तुम गदाधर हो, तुम फलनाधर हो। इधर बैठी हुई थी रूपमणि सत्यभामा, बोले द्रौपदी पर विपत्ति आई है, तुम कन्हैया यहाँ मुस्कुरा रहे हो, बोलते हो द्रौपदी हमारी बहन है। कृष्ण भगवान ने कहा देख, बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। अभी तो हमें वो बुला ही नहीं रही है, अभी तो अपने पतियों को बुला रही है, धृतराष्ट्र को बुला रही है, पितामह भीष्म को धर्म नीति सिखा रही है, गुरु द्रोणाचार्य को उनके धर्म का पालन करना सिखा रही है। हमें बुलाए तब तो, जब थक गई बुला हार करके, तब उसको याद पड़ा कि अरे कृष्ण भगवान को बुलाना चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा था कि तुम्हारा मैं दुख में मदद करूंगा, तब कृष्ण भगवान को उसने बुलाया।
कृष्ण भगवान आए, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। इसलिए कहते हैं जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। इसलिए घर में सुख चाहते हो, संपत्ति चाहते हो, तो टोना टोटका से दूर हो जाओ, पखंडी सबसे दूर हो जाओ, भूत झरवाए वाले से दूर हो जाओ, परेत झरवाए वाले से दूर हो जाओ, जंतर बनवाने वाले से दूर हो जाओ। और क्या करो तो भगवान का नाम जपो तो घर में सुख संपत्ति आ जाएगी। सुख संपत्ति माने ही नहीं कि पूरा पटना तुम्हार हो जाएगा। हाँ, तुमको खाए नहाए की कमी नहीं रहेगी। अब आदमी कहे कि सब मर जाए, सब हमारे हो जाए, क्या करोगे, सब हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। स्वामी शरण गहूं मैं किसकी। भगवान आप माता पिता हैं, किसकी शरण में मैं जाऊं। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। केवल एक परमात्मा की शरण में चले जाओ, क्योंकि वही माता है, वही पिता है। भगवान प्रकृति रूप से माता, बीज रूप से पिता है। इन्हीं के संयोग से पूरी सृष्टि का प्रलय, पालन, पोषण, उत्पत्ति होता है। तो कहते हैं कि तुम बिन और न कोई, आस करूं मैं जिसकी। भगवान आपके सिवा मेरा कोई नहीं, जिसकी मैं आशा करूं। क्यों? क्योंकि तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। भगवान आप पूर्ण परमात्मा हैं, आप अंतर्यामी हैं। भगवान कृष्ण के प्रभाव को जब अर्जुन ने देखा, जैसे आप सत्तेशगढ़ जाते हो गुरु महाराज का दर्शन करने, तो प्रथम दृष्टया आपको लगता है कि जैसे हमें हाथ है वैसे इनको भी हाथ है। ये भगवान कैसे हो सकते हैं? जैसे हमें आंख है, बाबो एसी में रह रहे हैं, बाबो ओटी से चल रहे हैं, तो सबका ओटी एसी देखे गया था। तुम तो सोच रहा है कि जैसे हमें हाथ पांव, जैसे ये हम खाते पीते हैं वैसे ये खा पी रही है, भगवान कैसे? यही अर्जुन भी सोच रहा था। लेकिन जब भगवान का विराट रूप 10वें 11वें अध्याय में वो देखता है तो कहता है, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, त्वमप्ययः शाश्वतं धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। भगवान आप तो न यादव है, न सखा है, न आप मेरे दोस्त हैं। आप तो वो हैं जो मैं नहीं समझ रहा था, और अभी तक जो समझ रहा था वो आपको है ही नहीं। इसलिए जब आप महापुरुष के प्रभाव को देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तब आप कहते हैं, नहीं प्रभु तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। सबके घट घट की वो जानने वाला है। भगवान से कुछ नहीं छिपा हुआ। किसी का नाम बता देना, किसी का पिता का नाम बता देना, किसी को बीमारी कौन है ये बता देना, अंतर्यामी की पहचान नहीं है। अंतर्यामी तो वो होता है जो 10 जन्म तुम्हारा नहीं, 100 जन्म पहले तुम क्या था, 100 जन्म बाद में क्या होगा, सब पता चल जाएगा। दादा गुरु महाराज को भगवान ने कहा तुम 7 जन्म से साथ होते। इसलिए कहते हैं प्रभु कि पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हे प्रभु आप सबके स्वामी हैं, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं,
तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। प्रभु आप करुणा के सागर हैं, आप पालन करता हैं। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। भगवान मैं मूर्ख हूँ, फल कामी हूँ। आदमी अगर फल की कामना न हो तो पूजे पाठ न करे। सब आदमी भगवान के 2 किलो सेव चढ़ा के पूरा पटना खरीदने में लगल है। अगर ये कामनाएं न रहे तो आदमी पूजा करे। भगवान ने कहा काम एस्ते अस्ते हित्याना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रतिज्ञा नीता सदा। लोग बोल बम भी इसीलिए जाते हैं हमारा 10 तरफ हो जाए। अब कामनाओं की सिद्धि के लिए ही लोग पूजा करता है और वहां पर भीड़ जुटाए रखता है। जो मांगना चाहिए भक्ति भगवान से मांगता नहीं। इसलिए कहते हैं प्रभु तुम ही एक गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। इस विधि लीनों दयामय, मैं तुमको कुमति। भगवान आप अगोचर हो, मन इंद्रियों के विषय से उपराम हो। आपको इन जन्म चक्षुओं से नहीं पहचाना जा सकता। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। हे भगवान आप दीन के बंधु हैं, दुखों का नाश करने वाले हैं, आप रक्षक हैं। एक बार क्या हुआ, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर लिया कि कल अर्जुन रहेगा चाहे हम। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा सुन कृष्ण भगवान चिंतित हो गए। कृष्ण भगवान अर्जुन को बचाने का उपाय करते हुए, शिखंडी वगैरह को सही करते हुए जब रात में पहुंचे, सोचे थोड़ा अर्जुन को सांत्वना दे दें। अगर आपको कोई धमकी दे देगी गोली मार देंगे रात भर नींद आएगा क्या? चिंता में पड़े रहोगे। सोचे भाई अर्जुन चिंता में होगा कि पितामह भीष्म धमकी दिए हैं। इधर आए तो उल्टा, अर्जुन अपने कमरा में सो रहा है खर्राटा मार करके। तब भगवान ने कहा रे अर्जुन उठो उठो, तुमने पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं सुनी? बोले सुनी तो थी। तो बोले तुम सो रहे हो, तुम्हें नींद आ रही है? बोले प्रभु प्राणों का तुमको भय नहीं है, तुम सो रहे हो? बोले प्रभु जिन्हें भय है वो तो जग रहे हैं आप। जब आप हमारे नैया के रक्षक हैं तो हम क्यों अपनी नींद खराब करें? हम सोचे अपन ताव से सोते हैं, कृष्ण भगवान है ये जो होगा देखल जाएगा। तो इसलिए प्रभु आप रक्षक हो, इसलिए विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। भगवान विषय विकार को मिटा देंगे। समस्त जन्म मरण के जो पाप संस्कार है उसको भी नष्ट कर देंगे। कब? जब अपने चरण बढ़ाओ, द्वार पड़म तेरे। भगवान आपके द्वार पर हूँ, आप अपना चरण बढ़ाओ, हमारी रक्षा करो। तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। भगवान ये तन मन धन सब आपका है, आपका दिया हुआ है। इसलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। आपको सब अर्पण है प्रभु,
मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। ये फूल आपने बनाया, ये सेव संतरा आपने बनाया, सब आपका है, आपको समर्पित। इसलिए ये जो आरती है, ये प्रार्थना है, अपने आप में पूरी गीता रामायण है। इसका अर्थ बड़ा सुंदर है। आप भगवान कहते हैं जिसकी भी पूजा करते हो अर्जुन, मेरी पूजा करते हो, लेकिन वो पूजा अविधि पूर्वक है। इसलिए विधि पूर्वक करना है। तो द्वार पड़ा तेरे, भगवान के द्वार पड़ जाओ। धक्का धनी के खाए के रहो धनी के द्वार, कबहू धनी नवाजी है, दर छोड़ा नहीं जाए। तो ये विधि पूर्वक पूजा है। इसलिए सबको विधि पूर्वक पूजा अपने घर में कराना चाहिए। विधि पूर्वक पूजा क्या है? भगवान कृष्ण की वाणी भगवत गीता। और संसार में जितनी भी पूजाएं हैं ये अविधि पूर्वक है तो भगवान की ही पूजा, लेकिन वो अविधि पूर्वक है। उसमें जो नियम है, जो संयम है, वो संसार के कामनाओं तक ही सीमित है। वो सिर्फ त्रैगुण्या विषया वेदा भवान, वो तीनों गुणों तक ले जा रही है। और गीता तीनों गुणों से उपराम करती है। अगर आप सांसारिक अविधि पूर्वक वाली पूजा करते हैं तो संसार तक का ही केवल आप पाएंगे। और अगर गीतोक्त साधना के अनुसार, गीतोक्त पूजा के अनुसार आप चल रहे हैं तो लोक लाभ पर लोक निभाव, यहाँ की सारी वस्तुएं आपको मिलेगी और उसके बाद परलोक भी आपको मिलेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। डायरेक्टर लोग कब तक सदन में हाथ बंद करें तो इसलिए हम बंद कर लोग संकल्प टकरा